भारत और इजराइल ने अभी अभी ऐसा समझौता साइन किया है जिससे हमारी सीमाएं बदल सकती है। हाँ, ये नया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक कागज नहीं, भारत की सुरक्षा और ताकत को नई दिशा देने वाला कदम है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये समझौता क्या है, इससे क्या क्या तय हुआ और भारत को इससे कितना फायदा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए क्या लगता है, ये डील पाकिस्तान चीन को सत्ते में डाल सकती है, परेशान कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल भारत और इजराइल के रिश्ते 1992 में शुरू हुए थे, जब पहली बार दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंध बनाए थे। लेकिन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा ने इन रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी। इजराइल छोटा देश है, लेकिन दुनिया की सबसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी उसी के पास है। ड्रोन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, साइबर वारफेयर, हर चीज में नंबर 1। भारत के पास बड़ी सेना है, लेकिन हमें अब अपनी तकनीक खुद बनानी है। यही वो जगह है जहां ये नया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग असली गेम बदलने वाला है। 4 नवंबर 2025 को तेल अवीव में 17वीं जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई। भारत की तरफ से डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह और इजराइल की तरफ से मेजर जनरल अमीर बराम ने बैठक को लीड किया। इस मीटिंग से इंडिया को क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इजराइल की दुनिया स्तरीय टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी, जैसे उनके एंटी ड्रोन सिस्टम, एआई आधारित टारगेटिंग और इजराइल टेक्नोलॉजी। सबसे जरूरी, इससे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पहले से कई ज्यादा मजबूत होगी। दूसरा बड़ा फायदा लोकल प्रोडक्शन और रोजगार को। हेल और डीआरडीओ जैसी भारतीय एजेंसी अब इजराइल की कंपनियां जैसे राफेल और आईएआई के साथ मिलकर काम करेंगी। मेक इन इंडिया को असली बूस्ट मिलेगा और भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। अभी दोनों देशों का डिफेंस एक्सपोर्ट करीब $2 बिलियन है। ये नया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसे दोगुना कर सकता है। भारत के सामने दो मुख्य खतरे हैं, पाकिस्तान और चीन। इजराइल दशकों से टेररिस्ट से लड़ रहा है और उसके पास प्रिसीजन स्ट्राइक, रियल टाइम इंटेलिजेंस और हाई टेक सर्विलांस का विशाल अनुभव है। अब वही अनुभव भारत को भी मिलेगा। इजराइल की 82 यूनिट्स दुनिया की सबसे शक्तिशाली साइबर यूनिट मानी जाती है। अगर वो भारत के साथ मिलकर काम करती है तो हमारे पावर ग्रिड, रेलवे नेटवर्क, डिफेंस सिस्टम साइबर अटैक से कहीं ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इजराइल की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल फोर्स में गिनी जाती है। उनके साथ ट्रेनिंग करने से भारतीय जवानों की ऑपरेशन क्षमता और रिएक्शन टाइम दोनों सुधरेंगे। साथ ही इजराइल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हथियार जैसे ऑटोनोमस ड्रोन अगर भारत के पास आए तो हमारी फोर्स फ्यूचर वॉरफेयर के लिए पूरी तरह तैयार होगी। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आज की बात नहीं, अगले 10 साल की दिशा तय करेगा। भारत अब मल्टी अलायंस पॉलिसी पर काम कर रहा है, मतलब रूस, फ्रांस, अमेरिका और इजराइल सभी के साथ संतुलित रिश्ते हैं। इससे भारत को मिलेगी टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता, तीनों एक साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी डिफेंस अपडेट। अब बताइए, भारत और इजराइल के इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से आपको क्या लगता है, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा बदलेगा? कमेंट में अपनी राय दीजिए। वीडियो को पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले मिले।